हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस एक नए लेक्चर से। तो अभी तक मैंने जितने लेक्चर अपलोड किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ है। सीरीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप सीक्वेंसेस को पढ़ोगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6,000 पद हैं। ठीक है, जो हमारा अथर्ववेद है वो ये अथर्व ऋषि द्वारा रचित है और इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6,000 पद है। ठीक है, और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। मेन चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ, सब नहीं बताऊँगी क्योंकि सब पढ़ोगे तो आपके माइंड की खिचड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जो मेन टॉपिक है मैं बस यहाँ पे वही कवर करवाऊँगी। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, तो वो आ जाएगा हमारा अथर्ववेद। ठीक है, दूसरा आप इसमें जादू, टोना, वशीकरण, अभिशाप, औषधियाँ, बाकी जो सत्ता वगैरह जितनी भी चीज़ें आती है वो सब हमारी किस में आएंगी, अथर्ववेद में आएंगी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट ये है पुराण से संबंधित, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ये पुराण किस वन से संबंधित है, ये पुराण किस वन से संबंधित है, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। तो पहला है हमारा विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण हमारा किस रिलेटेड है, मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से। वायु पुराण गुप्त वंश से। तो मैंने अपनी एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है अपने आप को लर्न करने के लिए, तो अगर आपको भी वो पसंद आएगी तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है वी माँ करके, वी माँ। तो वी से विष्णु पुराण, म से मौर्य वंश। और मत्स्य में आप याद कर लिए आम करके, आम। ठीक है, इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। तो आ से हमारा आंध्र सातवाहन, और ये किस पुराण से संबंधित है, हमारा मत्स्य पुराण से। और इसकी ट्रिक मैंने बनाई है वागु करके, वागु। वा से मतलब वायु पुराण, गु से मतलब गुप्त पुराण। तो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट नोट होते हैं, जो ये हमारी इस तरीके से पिंक हेडलाइन में दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन, सीधा हम यहाँ पे आते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट लाइन में, जो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि सभा एवं समितियाँ किसकी दो पुत्रियाँ थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ किस वेद में कहा गया है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है अथर्ववेद। और पुत्रियाँ जब पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है किसकी पुत्रियाँ थी, प्रजापति। या पूछेगा प्रजापति की दो पुत्रियाँ कौन सी थी, तो सभा एवं समिति। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का अथर्ववेद है। तो हमें याद रखना है सबसे पुराना जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे जो आधुनिक नवीनतम वेद है वो हमारा क्या है, अथर्ववेद है। ठीक है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कितने वेदांगों की रचना हुई, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी कि वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई, 6 वेदांग। और वो 6 वेदांग कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं, जितनी भी भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण हमें किसमें मिलता है, पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु एंड विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो इतना आपको याद रखना है कि इसमें हमारा अथर्ववेद में हमें इसको याद रखना है। अब
इम्पॉर्टेंट लाइन अगेन, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं पौराणिक हमारा क्या है, ये पुराण है।